हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईईएक्स के शेयर को लेके, जिसको आप जानते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का स्टॉक। इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा मार्केट को डोमिनेट करके रखता है। इसका अगर मैं आपको नटशेल में बात बताऊं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो बिजनेस है वो 98% ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम को ये डोमिनेट करता है इस मार्केट को। तो ये काइंड ऑफ मोनोपोली है इस पूरे स्टॉक की मार्केट में। और अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट को लेके, अगर आप इसका 30 मिनट का चार्ट देखोगे तो 219 के करीब में स्टॉक ट्रेड हो रहा है अभी। और वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि स्टॉक एक हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। हायर हाइज का मतलब होता है, देखो जो भी इसका स्विंग बन रहा है उसके ऊपर की तरफ ही जाता है। तो जिस हिसाब से हमने देखा, अगर हम इसके लेवल्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 134 से लेके स्टॉक 219 के करीब जा चुका है विदाउट एनी कोई मेजर इसका जो स्विंग जो था उसको ब्रेक किए हुए। तो अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इसे एक थोड़ा और टाइम अगर ये स्पेंड कर देता है, यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट हो जाता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकती है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे स्टॉक को तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 12 सितंबर का ही चार्ट पैटर्न है, जहाँ से एक गैप अप ओपन हुआ था 212 से सीधा स्टॉक 214 पे गया। और उसके बाद इसने 220 का एक हाई लगाने के बाद अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। तो अगर ये कहीं आपको फिर से इस रेंज में आता हुआ दिखता है, यानी जो ये रेंज हमने बनाई थी यहाँ सबसे नीचे, ये वाला जो इसका सपोर्ट रेंज है, अगर यहाँ पे आता हुआ आपको दिखता है और आप चाहते हैं इसमें एक स्विंग ट्रेड, तो यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक। अगर इस रेंज के आसपास आके आपको ये मौका देता है 212 214 के आसपास, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेड। और अगर हम इसका वीकली एनालिसिस करके देखते हैं तो वीकली एनालिसिस में भी अगर आप देखोगे एक राउंडिंग बॉटम बन चुका है। अगर ये यहाँ पे एक कप और बना देता है या इस रेंज में थोड़ा और टाइम स्पेंड करता है तो हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट देखने को आ सकता है इसका। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट ऑलमोस्ट 30-40% का हमें यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। सबसे पहला उसका जो प्रीवियस हाई था 319 का, तो वहीं का हम एक अनुमान लगा के चल सकते हैं। बट अगेन ये सारी बातें तभी हो सकती हैं जब हम स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखें, जब स्टॉक पे हम कंटिन्यूस नज़र बनाएं और अपना रिस्क मैनेजमेंट साथ में रखें। कोई भी स्टॉक आपको ऐसा नहीं है जिसमें आप बस पैसा लगाओ और डबल ट्रिपल हो जाए। आपको उसके लिए उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ उसको वॉच करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना सब कुछ देख के तभी उसमें ट्रेड करना चाहिए। आईएक्स के अगर हम स्टॉक के अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल फंडामेंटल देखें तो पीएनएल की बात करें अगर हम, तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स में हमें बुक्स में दिखते हैं। 2013 से लेके 2024 तक हमें अच्छा खासा इसका प्रॉफिट दिखता है। और प्रॉफिट जो दिख रहा है वो भी कंटिन्यूस ऑन ग्रोइंग स्टेज है, मतलब बढ़ता हुआ प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कहीं से भी आपके पास प्रॉफिट आता है फिर कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, बट एक सस्टेनेबल प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज़ अगेन ए गुड एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक हमें कैसा नज़र आता है। करंट प्राइस चल रहा है 219 का। इसका बुक वैल्यू जो है वो 10 रुपये का शेयर है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है। डिविडेंड स्टॉक देता है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी है। रिजर्व देखोगे आप ऑलमोस्ट 850 CR के इनके रिजर्व हैं, डेट उसके मुकाबले नाम मात्र है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इस स्टॉक में FIIs DIIs पब्लिक अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए हैं। और जिस हिसाब से जून में हमें देखने को मिल रहा है FIIs DIIs ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, तो उस हिसाब से हमें इसमें यहाँ से देखोगे आप जून का जो टाइम फ्रेम है यहाँ से, इसलिए इसमें तेज़ी आई है। मतलब इस रेंज पे एक बहुत अच्छा स्पाइक इसमें ऐड हुआ है और अच्छा इसमें मोमेंटम आया है। तो आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है आईएक्स का शेयर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपका कुछ और कमेंट है, कुछ आप सीखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर शेयर के बारे में देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वी वुड लव टू डू एनालिसिस ऑन दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।